भक्तजनों, महाभारत के 76वें अध्याय पर हैं। जैसा कि हमने राजा ययाति के प्रसंग को सुना था कि राजा ययाति ने क्या किया, अपने पुत्र से पुरु से उसका यौवन लेकर के काम का वासना का बहुत समय तक उपभोग किया, लेकिन जब उनको संतुष्टि नहीं हुई और समय भी बीत चुका था, तब उन्होंने अपने बेटे को राजा बना दिया और फिर वन में तपस्या के लिए निकल गए थे। तो जन्मेजय जो हैं, राजा जन्मेजय, वह वैशंपायन ऋषि से कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज ययाति थे, जो कि प्रजापति दक्ष की 10वीं पीढ़ी के संतान थे और उनके लड़के पुरु थे, जिनके नाम पर हमारे खानदान को पुरु वंश भी कहा जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वज जो ययाति थे, उन्होंने शुक्राचार्य की लड़की देवयानी के साथ देवयानी को पत्नी कैसे बना लिया? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो पूरी कहानी हमको विस्तार से बताइए। मैं अपने वंश में उत्पन्न राजाओं के बारे में थोड़ा अच्छे से जानना चाहता हूँ। तो वैशंपायन जी ने कहा कि राजा ययाति बहुत तपस्वी और तेजस्वी आदमी थे और मैं सारा प्रसंग बताता हूँ कि किस तरह से वह शुक्राचार्य की लड़की देवयानी के साथ विवाह किए। एक बार की बात है कि तीनों लोकों पर कब्जा पाने के लिए देवताओं और असुरों में बड़ा संघर्ष हुआ। तो असुरों ने क्या किया था कि शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया था और देवताओं ने अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति को अपना गुरु बनाया था। और वो ब्राह्मण भी आपस में बहुत कंपटीशन रखते थे, इसीलिए वो लोग भी क्या किए कि एक दूसरे के अपोजिट पार्टी में चले गए। अब क्या हुआ कि देवता जिन राक्षसों को मारते थे, शुक्राचार्य संजीवनी विद्या का उपयोग करके उन राक्षसों को जिंदा कर देते थे। तो वो राक्षस फिर से जिंदा होकर के देवताओं से लड़ने लगते थे। लेकिन जो देवताओं को राक्षस मार देते थे, उन मरे हुए देवताओं को बृहस्पति जी जिंदा नहीं कर पाते थे, क्योंकि बृहस्पति जी को तो संजीवनी विद्या का ज्ञान था ही नहीं। इससे देवताओं को बड़ा ही दुख हुआ और वो लोग शुक्राचार्य जी से बहुत डर भी गए थे कि अरे भाई, ये तो जिंदा कर दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि बृहस्पति जी के जो बड़े बेटे थे, उनका नाम था कच्छ। बृहस्पति जी के बड़े बेटे का नाम कच्छ था। तो कच्छ से उन्होंने कहा कि अब आप ही जाइए और जा करके शुक्राचार्य जी से वह विद्या सीख लीजिए, तो क्योंकि आप ही हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पिताजी के पास वो विद्या है नहीं, और जब तक वो विद्या रहेगी नहीं, हम देवताओं का तो नाश होता रहेगा, लेकिन राक्षस जिंदा होते रहेंगे। तो उनकी बात सुन करके वो बोले कि ठीक है। देवताओं ने बताया कि उन महात्मा की एक लड़की है जिसका नाम है देवयानी, मतलब कि शुक्राचार्य की जो लड़की है उनका नाम है देवयानी। तो आप उनकी भी सेवा करिएगा, मतलब उनको भी अपने व्यवहार से इतना प्रसन्न कर लीजिएगा कि वो एकदम आपकी दीवानी हो जाए। तो उससे आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी ये संजीवनी विद्या पाने में, क्योंकि वह उनकी एकलौती लड़की हैं। तो जैसा वो कहेंगी शुक्राचार्य जी वैसा करेंगे, और आप भी शुक्राचार्य जी का एकदम तन मन धन से पूरा उनकी आज्ञा के अधीन रहते हुए संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास करिए। अगर आप शुक्राचार्य को अपने स्वभाव से प्रसन्न कर लेंगे तो वो जरूर आपको संजीवनी विद्या का ज्ञान दे देंगे। तो देवताओं की बात सुन करके जो बृहस्पति के बड़े बेटे कच्छ थे वह चले गए राक्षसों की नगर में। उस समय राक्षसों के राजा का नाम ऋषपर्वा था। तो वहां जाकर के उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं अंगिरा ऋषि का नाती और बृहस्पति जी का लड़का कच्छ हूँ, और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं आपके यहाँ रहकर 1000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मुझे आप अपना शिष्य बनाने की अनुमति दें। तो शुक्राचार्य ने कहा कि भाई, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, और तुम बृहस्पति के लड़के हो तो और भी स्वागत है, और तुम आज से मेरे शिष्य हो। तो कच्छ जब शुक्राचार्य का शिष्य बन गया तो वह शुक्राचार्य और उनकी बेटी देवयानी का बहुत सम्मान करता था, और देवयानी को खुश करने के लिए वह नाचने गाने का भी काम करता था। कभी नाच के, कभी गा के, कभी तरह तरह के बाजे बजा करके देवयानी को खुश करने का प्रयास करता था, क्योंकि देवयानी खुश होंगी तभी आगे का काम हो सकता था। और चूंकि देवयानी जो थी वह भी युवावस्था में आ चुकी थी,
ये भी मामला था। तो होता क्या था कि कच्छ जो है वह दुर्वासा कह रहे हैं, शुक्राचार्य और उनकी पुत्री के लिए जंगल से फल फूल लेकर के आता था, और वो लोग जो भी काम बोलते थे वो सारा काम करके उन दोनों लोगों को प्रसन्न करने की हर तरह से कोशिश करता था। और देवयानी भी जो थी वो भी ब्रह्मचारिणी थी, वह भी कच्छ के साथ गाना गाती थी और कच्छ के साथ हंसी मजाक उनका भी चलता रहता था। तो उनको भी बहुत आनंद आता था कच्छ के साथ रहने में, कच्छ की कंपनी मिल गई थी उनको भी। अब ऐसे ऐसे 500 साल कच्छ के बीत गए उनके आश्रम में रहते रहते। अब जब 500 साल बीत गए तब दानवों को, राक्षसों को ये बात मालूम चली कि ये जो बृहस्पति के बड़े बेटे हैं वो शिष्य बन करके रहते हैं शुक्राचार्य के आश्रम में, और वह संजीवनी विद्या पाने के लालच से रह रहे हैं। तो उन्होंने जब कच्छ को एक बार जंगल में अकेले देखा कि वो गायें चरा रहे हैं, तो उन्होंने संजीवनी विद्या की रक्षा करने के लिए कच्छ को मार डाला, और राक्षसों ने मार करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुत्तों और सियारों को बांट दिया, मतलब सियारों और कुत्तों को खिला दिया। अब उस दिन जो गौएं थी वो बिना किसी रक्षक के ही आश्रम लौट आई। तो जब देवयानी ने देखा कि गायें तो लौट आई हैं लेकिन उनके साथ कच्छ नहीं है, तो अपने बाप से बोली कि हे पिताजी, आज आप देखिए गायें आई हैं लेकिन कच्छ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे डर है कि कच्छ या तो मारे गए हैं या मर उड़ गए हैं। तो मैं आपसे सच सच बोल दिए रही हूँ कि बिना कच्छ के मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। तो शुक्राचार्य बोलते हैं कि अरे बेटी तुम टेंशन मत लो, मैं बस आओ बोलूंगा और अगर कच्छ मरा भी होगा तो वो जिंदा होके चला आएगा। तो संजीवनी विद्या का प्रयोग करके शुक्राचार्य जी ने कच्छ को आमंत्रित किया। अब जैसे ही गुरु ने पुकारा, उस विद्या के प्रभाव से कच्छ का शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया और कुत्तों के शरीर को फाड़ता चीरता निकल करके एकदम नौजवान उसी तरह से होकर के कच्छ वापस चले आए। तो देवयानी पूछी कि भाई तुम आने में इतना लेट क्यों किए? तो कच्छ ने कहा कि अरे हम तो यज्ञ की सामग्रियां लेकर के आ रहे थे, एक वट वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, हमारी गौएं भी वहीं आराम कर रही थी। तभी राक्षसों ने पूछा तुम कौन हो? तो हम बताए कि मैं कच्छ हूँ और बृहस्पति का लड़का हूँ। तो जैसे ही हमने बोला कि मैं बृहस्पति का लड़का हूँ, दानवों ने मुझे मार डाला और मेरे शरीर को तोड़ ताड़ करके कुत्ते सियारों को खिला दिया और फिर वो अपने घर चले गए। और जब आपके पिताजी ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया तो उन्हीं के प्रयोग से मैं जीवित होकर के आ पाया हूँ। अब इस तरह से उन्होंने सारी वृत्तांत बता दिया। अब उसी तरह से एक बार और हुआ कि देवयानी ने क्या किया था कि कच्छ को भेजा कि जाओ मेरे लिए फूल लेकर के आओ। अब इस बार जब वन में गए तो राक्षसों ने फिर से देखा और कहा कि अब ये नहीं करना चाहिए। तो अब उन्होंने क्या किया कि उनको पीस डाला, पीस करके समुद्र के जल में घोल दिया। अब फिर से जब कच्छ नहीं आए तो शुक्राचार्य को फिर से उनकी बेटी ने कहा कि पिताजी आप उनको जिंदा करिए। तो शुक्राचार्य ने फिर से कच्छ को संजीवनी विद्या द्वारा जिंदा कर दिया। तो वो कच्छ फिर से आए और उन्होंने बताया कि असुरों ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। ठीक, तो तीसरी बार राक्षसों ने क्या किया कि कच्छ को मार करके आग में जला दिया और जलाने के बाद उनकी लाश का चूर्ण बना दिया। और वो जो चूर्ण था, मतलब भस्म था, उसको उन्होंने मदिरा में मिलाया और मदिरा में मिला करके शुक्राचार्य जो को ही पिला दिया कि अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब देवयानी जब फिर से आई कि आप कच्छ तो मेरी हर बात मान लेता है लेकिन आज अब तक नहीं आया, मैंने आज उसे फिर फूल लाने भेजा था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, हमको लगता है कि उसको किसी ने मार डाला है। हे पिताजी मैं सच कहती हूँ, मैं कच्छ के बिना जिंदा नहीं रह सकती, आप कच्छ को जिंदा करिए। तो शुक्राचार्य ने कहा कि अरे बेटी हम तो बार बार उसे जिला रहे हैं लेकिन बार बार राक्षस मार दे रहे हैं, तो छोड़ो जाने दो, अब क्या किया जाए। जब हमको तो नहीं लग रहा उसको जिलाने का कोई फायदा है, क्योंकि जब जब जिला रहे हैं तब तब राक्षस उसे मार ही दे रहे हैं, तो क्यों हम बार बार अपनी विद्या का दुरुपयोग करें, चाहे मैंने बार बार अपनी विद्या यूज करें। तो देवयानी कहती हैं कि नहीं नहीं, वो बृहस्पति जी के लड़के हैं और इतने उच्च खानदान के आदमी हैं, उनके लिए मैं शोक क्यों न करूं, क्यों न रोऊं, वो साधारण आदमी तो थे नहीं, अच्छे आदमी है, तो उनके लिए मेरा रोना जायज है।
बड़े ब्रह्मचारी आदमी हैं, तपस्या उनका धन है और वो मुझे बहुत प्रिय हैं, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते हैं। अगर आप उनको नहीं जिंदा करेंगे तो मैं भोजन पानी का त्याग कर दूंगी और मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। तो जब इस तरह से उनकी बेटी ने बोला तो शुक्राचार्य अपनी बेटी के मुंह में आए और बोले कि हे कच्छ, तुम जिंदा हो जाओ। और मन ही मन और राक्षसों के प्रति भी कुपित होकर के बोले कि भाई ये तो बात स्पष्ट हो गई कि राक्षस हमसे बहुत जलते हैं, क्योंकि अगर राक्षस हमसे न जलते तो मेरे शिष्यों को मारने का प्रयास नहीं करते। ये राक्षस दुष्ट चाहते हैं कि मैं ब्राह्मणत्व के पद से नष्ट हो जाऊं, इसीलिए मेरे विरुद्ध आचरण करते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ब्रह्म हत्या का पाप से वो लोग नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार जब बोल करके शुक्राचार्य जी क्या किए कि फिर से विद्या का आवाहन किए, कच्छ को जिंदा करने की कोशिश किए, लेकिन कच्छ उनके पेट में भस्म के रूप में था। तो वो भयभीत होकर के धीरे से बोला कि हे भगवान, मैं प्रसन्न हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। तो शुक्राचार्य जी बोले कि तुम मेरे पेट में कैसे आ गए, ये बात बताओ। तो कच्छ ने कहा कि आपकी कृपा से मुझे मेरी याददाश्त बराबर है, मतलब मुझे सारा वृत्तांत याद है, तो मैं आपको सारी वृत्तांत बता रहा हूँ कि राक्षसों ने मुझको जिंदा जला दिया, फिर उसके बाद मेरा चूर्ण बनाया और वही चूर्ण आप मदिरा में मिला करके आपको पिला दिया। अब ये बताइए कि मैं आपको फाड़ करके कैसे निकलूं, क्योंकि मैं अगर आपको फाड़ के निकलूंगा तब तो आप मर जाएंगे। तो शुक्राचार्य जी अपनी बेटी से बोले कि ये बेटी, अब बताओ अब क्या किया जाए। अब कच्छ को जिलाने का एक ही उपाय है कि मैं खुद मर जाऊं, क्योंकि मेरा पेट फाड़ करके ही वो आएगा, क्योंकि वो मेरे पेट में ही बैठा हुआ है। तो देवयानी बोली कि अरे पिताजी, आप तो हमको एकदम मरने पर उतारू कर दिए। अब मेरे पास तो ऑप्शने नहीं छोड़े, आप मर जाएंगे तभी मैं जिंदा नहीं रहूंगी, और कच्छ अगर जिंदा नहीं हुआ तभी मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तो शुक्राचार्य जी बोले अब क्या किया जाए। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, हे बृहस्पति के लड़के कच्छ, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से अब पूरी तरह प्रसन्न हो चुके हैं और मेरी बेटी भी तुमको बहुत चाहती है। तो अगर तुम कच्छ हो, यानी बृहस्पति के लड़के ही कच्छ हो, तुम इंद्र नहीं हो, मतलब ऐसा ना हो कि तुम इंद्र ही हो और कच्छ का रूप बना करके मेरे पास आए हो, तो तुम सच सच बताओ कि तुम कच्छ हो ना। अगर तुम कच्छ हो बृहस्पति के लड़के, तो मैं तुमको मृत संजीवनी विद्या दे रहा हूं, इसको ग्रहण करो। क्योंकि एक ब्राह्मण को छोड़ करके और किसी की ताकत नहीं कि मेरे पेट से जिंदा निकल पाए, इसीलिए मैं तुमको ये विद्या दे रहा हूँ। और जैसे ही तुम बाहर निकलना तो मुझे जिंदा कर देना। तो इस तरह से शुक्राचार्य जी ने अपने कच्छ को सारी विद्याएं सिखाई और वह विद्या प्राप्त करके कच्छ क्या किए, शुक्राचार्य का पेट फाड़ करके बाहर निकले। और फिर उन्होंने अपनी वो जो मृत संजीवनी विद्या थी उसके बल से शुक्राचार्य जी को जिंदा करके कहा कि हे प्रभु, मैं विद्या शून्य था, लेकिन आपने मृत संजीवनी विद्या दे करके मुझे क्या किया, ज्ञान दिया। तो आप को मैं अपना पिता मानता हूँ, और ऐसे भी जो भी ज्ञानी हैं, ऋषि मुनि हैं, उनको मैं अपना पिता मानता हूँ, जो मुझे मतलब अपना शिष्य मानते हैं और मुझे ज्ञान देते हैं। ऐसा कह करके उन्होंने प्रणाम किया और शुक्राचार्य जी को। तो शुक्राचार्य जी बहुत खुश हुए, और चूंकि शुक्राचार्य जी को मदिरा पान करा दिया था असुरों ने, और उसी चक्कर में सारा प्रसंग हुआ था, तो इसीलिए क्योंकि मदिरा पान के समय उनको भी कोई होश तो था नहीं मदिरा, तो उन्होंने यह सोच करके क्या हुआ कि क्रोध और घृणा के भाव में आ गए कि मदिरा पान देखो कितना गड़बड़ चीज़ है कि हम अपने शिष्य कच्छ को ही पी गए। तो इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों के हित की इच्छा रखते हुए यह घोषणा की कि आज से कोई भी मंद बुद्धि ब्राह्मण अज्ञान से भी अगर मदिरा का पान करेगा तो वह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और इस लोक पर लोक में निंदित होगा। मतलब शुक्राचार्य जी ने कहा कि धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए जो नियम रहा है उस नियम में एक नियम मेरा भी जोड़ो, और वह नियम क्या है? वह नियम यही है कि ब्राह्मण मदिरा पान न करे। वैसे करना तो किसी को नहीं चाहिए। तो इस तरह शुक्राचार्य जी ने कहा,
और फिर शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को बुला करके कहा कि देखो तुम लोग बहुत इनको कष्ट दिए हो, लेकिन ये जान लो कि अब ये सीख चुके हैं संजीवनी विद्या, अब इनकी कीर्ति और यश को तुम लोग नष्ट नहीं कर सकते, और आज से ये यज्ञ में भी भाग पाएंगे। मतलब जैसे देवताओं को यज्ञ में भाग दिया जाता है वैसे ही यज्ञ में पाएंगे। तो शुक्राचार्य जी की ये बात सुनकर के दानव बड़ी आश्चर्यचकित होकर के अपने अपने घर चले गए, और शुक्राचार्य जी के यहाँ 1000 वर्ष का अपना समय पूरा करके अब कच्छ भी देवलोक जाने के लिए विचार करने लगे। इस प्रकार महाभारत का ये 76वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 77वें अध्याय में आते हैं कि जब कच्छ का 1000 साल बीत गया ब्रह्मचर्य का, तब वह पहुँचे ये शुक्राचार्य जी के पास और बोले कि अब हम देवलोक जाना चाहते हैं। तो शुक्राचार्य जी बोले ठीक है, जाओ देवयानी से मिलाओ। तो जब वो देवयानी के पास पहुँचे तो देवयानी बोली कि भाई हे अंगिरा के नाती और बृहस्पति जी के लड़के, तुम जो मेरे साथ जैसा बर्ताव किए हो वह भूले नहीं भूलने वाला है। तुम अपनी विद्या प्राप्त कर चुके हो। अब मैं तुमसे अपने मन की एक बात कहना चाहती हूँ, और बात क्या है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो और एकदम फुल अरेंज मैरिज हो और मेरा पारिग्रहण करो वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच में। तो कच्छ ने कहा कि हे देवयानी, जिस तरह से तुम्हारे पिता शुक्राचार्य मेरे लिए आदरणीय पूजनीय हैं, वैसे तुम ही हो, बल्कि उनसे भी ज़्यादा मैं तुमको आदरणीय मानता हूँ। तुम गुरुपुत्री हो और इसीलिए धर्म की दृष्टि से मेरे लिए पूजनीय हो, तो तुमको इस तरह की बातें मुझसे नहीं कहनी चाहिए। तो देवयानी बोली कि अरे भाई, तुम हमारे बाप के लड़के थोड़ी ना हो, हमारे भाई थोड़ी ना हो। तो तुम तो भाई बृहस्पति जी के लड़के हो, तो तुमको क्या दिक्कत है मुझसे शादी करने में। साथ ही वह ये भी अपना एहसान जताएं कि भाई जब जब 3 बार तुमको असुरों ने मार पीट करके ख़त्म कर दिया, उस समय हम ही थे जो अपने पिता को से एकदम प्रार्थना किए कि जिलवाइए जिलवाइए, तब जाके मेरे पिताजी जिलाए। तो वो मैंने प्रेमवश किया था, उस प्रेम को आप क्यों भूल जा रहे हैं। उन्होंने पूरी बात बताई कि आप समझ सकते हैं कि मैं आपको कितना चाहती हूँ, कि अपने पिताजी से 3 बार लड़ चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ कि आपके बिना जिंदा नहीं रहूँगी। तो आप मेरा त्याग मत करिए, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। बात तो देखिए भाई, इन्होंने बहुत सही कही थी, लेकिन कच्छ कह रहे हैं क्या कि देखो भाई, मुझे क्षमा करो, हम अपने गुरु से भी श्रेष्ठ तुमको मानते हैं। तुम शुक्राचार्य जी की बेटी हो और मैं भी शुक्राचार्य जी के पेट में रहा हूँ, तो मैं तुमको अपनी बहन मानता हूँ, और बहन के साथ मैं शादी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब मुझको जाने की आज्ञा दो, ये शादी नहीं हो सकती। अब देवयानी बोली कि अरे मूर्ख कच्छ, मैंने धर्म के अनुकूल रह करके तुमसे इतनी प्रार्थना की, प्रेम निवेदन किया, और तुम मुझे ही ठुकरा रहे हो। तो तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि ये संजीवनी विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। मतलब संजीवनी विद्या से तुम किसी और को जिंदा नहीं कर पाओगे, जाओ बर्बाद। तो कच्छ बोले हे देवयानी, अरे धर्म कहता है कि गुरु की बेटी पर गलत दृष्टि न जाए, इसीलिए मैं तुमको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी तुम मुझे श्राप दे रही हो, जबकि मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ। तुम ये जो श्राप दे रही हो, धर्म के अनुसार श्राप नहीं दे रही हो, तुम काम देवता के वशीभूत होकर के श्राप दे रही हो। तुम्हारे मन में काम भाव चल रहा है, इसीलिए तुमको भी मैं पलट करके श्राप दे रहा हूँ। और वो श्राप क्या है कि कोई भी ऋषि पुत्र या ब्राह्मण आदमी तुमसे शादी नहीं करेगा। साथ ही कच्छ ने ये कहा कि तुम्हारा श्राप यही है ना कि मैं किसी को जिंदा नहीं कर पाऊंगा संजीवनी विद्या से। वो तो ठीक है, उस श्राप को मैं कबूल करता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को पढ़ा तो सकता हूँ, और वो लोग तो वो विद्या पढ़ करके भाई अपना लोगों को जिंदा तो कर ही लेंगे। ऐसा कह करके जो कच्छ हैं वह इंद्रलोक दौड़ते हुए चले गए, और वहाँ इंद्र आदि के बीच जा करके
अपनी सारी बात बताए। देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि महाराज आपने संजीवनी विद्या ला करके बहुत अच्छा काम किया है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं और ये भी आपको यज्ञ में भागीदार भी बनाते हैं। इस प्रकार से 76वां अध्याय जो है वो समाप्त होता है।